वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम KIITE 2021 का जो फेज़ 3 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम है बिल्कुल रिमोट प्रोक्टोड तरीके से होने वाला है। मतलब आप अपना लोकेशन से, अपने घर से या आप जहाँ पर भी अभी हैं वहाँ से इस एग्ज़ाम को आप अपियर कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से होने वाला है और आपको इसमें यूनिवर्सिटी के तरफ से ऑनलाइन इन्विजिलेशन किया जाएगा। मतलब यूनिवर्सिटी से कोई होंगे जो आपको ऑनलाइन आपका फ्रंट कैमरा या अगर आप कंप्यूटर से एग्ज़ाम देंगे तो आपका वेब कैम के ज़रिए आप पर एक तरह का नज़र रखेंगे कि आप ठीक ठाक तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं। और एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो डिवाइसेस की इसमें ज़रूरत है, आपका पास लैपटॉप या डेस्कटॉप या जो 4G एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है ये एग्ज़ाम देने के लिए। इस एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल कुछ इस तरह है। आपका डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपका 17 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। 3 दिन में 17, 18, 19 में, और किसी भी दिन में आप अपना स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। आपका जो स्लॉट बुकिंग का जो प्रोसेस होगा वो आपका यहाँ पर 12 जुलाई से आपका 14 जुलाई तक आपका चलेगा। यहाँ पर डेट्स ऑलरेडी उन्होंने पहले से दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ने। और आपका जो मॉक टेस्ट सबको जो अपियर करना चाहिए, मतलब किस तरह टेस्ट दिया जाता है उसका इंटरफेस के बारे में पहले ही आपको थोड़ा जानकारी मिल जाएगा मॉक टेस्ट से। तो आपका वो 15 जुलाई और 16 जुलाई ये 2 दिन में आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट। आपका जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है उसमें आपको मिल जाएगा। ये जो एग्ज़ाम बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से होने वाला है तो इसलिए आपके पास ठीक ठाक तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका किसी भी इंटरनेट प्रॉब्लम होता है और आपका एग्ज़ाम मान लीजिए स्टॉप हो जाता है बीच में, तो किसी भी कैंडिडेट्स के लिए और एक बार एग्ज़ाम देने की फैसिलिटी इसमें नहीं है। अगर आप कंप्यूटर से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पास जो कंप्यूटर होना चाहिए उसमें कुछ इस तरह फीचर होना चाहिए, जैसे कि आपका इसमें जो डुअल कोर का ये कंप्यूटर होना चाहिए, कम से कम 1 GB या उससे हायर उसका रैम होना चाहिए, 15 इंच कलर मॉनिटर और कीबोर्ड माउस माइक्रोसॉफ्ट 7 या उससे ज़्यादा का प्रोसेसर होना चाहिए। और इसमें गूगल क्रोम का ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए, एंटीवायरस वेब कैम ये सब भी बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से चलना चाहिए आपका कंप्यूटर में एग्ज़ाम देने के लिए। इंटरनेट का जो स्पीड होना चाहिए आपके पास वो कम से कम आपका होना चाहिए 512 kbps कम से कम होना चाहिए। और 512 kbps से लेके 1 Mbps का अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो आप ठीक ठाक तरीके से एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और ज़रूरी बात यह है कि अगर आपका मतलब शुरू हो जाता है एग्ज़ाम और आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है इंटरनेट के कारण, और अगर आपका इसमें टेस्ट बंद हो जाता है या आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है जो कि आपके एंड से इंटरनेट के वजह से आपका अगर एग्ज़ाम बंद हो रहा है, तो इसलिए आपको स्पेशली इंटरनेट स्पीड पर थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका उस टाइम पर इंटरनेट ठीक ठाक तरीके से चले। और अगर आप मोबाइल से देना चाहते हैं तो आपका मोबाइल जो है 4G एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। सिर्फ एंड्रॉयड में ही ये एग्ज़ाम दिया जा सकता है, उनका ऐसे कहना है। और लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उसमें ठीक ठाक तरीके से आपका जो वेब कैम भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए और गूगल क्रोम भी होना चाहिए उसमें। आपका जो एग्ज़ाम आप जिस रूम में आप देंगे उसका एनवायरनमेंट किस तरह होना चाहिए उसके बारे में भी यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइंस में बताया गया है। तो उस आपका जो भी जहाँ पर आप एग्ज़ाम देंगे आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल को इस तरह कुछ प्लेस कीजिए जैसे कि आपके पीछे कोई वॉल होगा और दूसरा कुछ बैकग्राउंड नहीं होगा। मतलब आपका आप ऐसे रूम में होना चाहिए जिसमें आपका सिर्फ एग्ज़ाम टाइम के लिए आप एक ही इंसान उसमें होना चाहिए। और एग्ज़ाम देने के समय आपके पास कोई भी दूसरा पेपर, बुक्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या ब्लूटूथ डिवाइस इस तरह कुछ मोबाइल टैबलेट्स जिसमें आप एग्ज़ाम देंगे उसके अलावा और कोई भी मोबाइल टैबलेट्स या लैपटॉप ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। और आपका मतलब इस ऐसे आप एग्ज़ाम देना है आपको जैसे कि आपको मतलब ठीक ठाक तरीके से लाइटिंग कंडीशन ठीक ठाक हो आप जिस रूम में एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि आपको मतलब एक तरह का ऑनलाइन तरीके से आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से देखा जाएगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ठीक से या नहीं।
जिस समय आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ऐसे हो सकता है कि यूनिवर्सिटी से जो भी आपका इन्विजिलेटर होंगे वो आपको कह सकते हैं कि आप जिस रूम में एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अपना फ्रंट कैमरा के ज़रिए या वेब कैम के ज़रिए उसको दिखाइए आपका रूम, मतलब आप किस एनवायरनमेंट में एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर इन्विजिलेटर को ये पता चलता है कि आप कोई भी मतलब अनफेयर तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऑनलाइन तरीके से वो यूनिवर्सिटी से आपका एग्ज़ाम को वहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। आप उस समय तक जितना भी क्वेश्चंस का आंसर किए होंगे वो ही आपका सेव हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस समय आपके पास आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय एग्ज़ाम के दौरान कोई भी कम्युनिकेशन अगर यूनिवर्सिटी के तरफ से आपको किया जाएगा, या अगर आप यूनिवर्सिटी से कुछ संपर्क करना चाहेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम होगा अगर एग्ज़ाम में, तो आप उसी नंबर से कर सकते हैं। एग्ज़ाम के समय आपको क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, वो आपको डिटेल्स में यहाँ पर गाइडलाइंस में यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ है। तो सबसे पहले जो है आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है कि आप किसी दूसरे इंसान से हेल्प मत ले लीजिए, और आप कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस आप यूज़ मत कीजिए। क्वेश्चन जो भी आपका होगा उसको आप लाउडली रीड मत कीजिए, आप मतलब धीरे धीरे रीड करके आप उसको कर सकते हैं। और एग्ज़ाम आप जहाँ बैठ के दे रहे होंगे उस वर्क स्टेशन को, मतलब जहाँ बैठे हुए होंगे आप एग्ज़ाम के समय, आप क्योंकि आपको फ्रंट कैमरा के ज़रिए आपको देखा जा रहा होगा, तो इसलिए आप अपनी जगह छोड़ के मत जाइए एग्ज़ाम के समय। और आपका जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड में कोई भी टीवी या रेडियो ऐसे कुछ चीज़ों का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होना चाहिए। और कोई भी दूसरे इंसान मतलब एग्ज़ाम के समय आपके रूम में एंटर नहीं करना चाहिए। और जो आपके पास मोबाइल फ़ोन आपके पास रखना है वो सिर्फ इसलिए आप रखिए कि अगर यूनिवर्सिटी से आपको कोई कांटेक्ट करना है तो आप इसके लिए ही रखिए, और कोई दूसरा यूज मत कीजिए, वरना अगर यूनिवर्सिटी को पता चलता है तो आपका एग्ज़ाम को उसी समय सस्पेंड कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है उससे फेमिलियर होने के लिए आप कम से कम एक बार आपको मॉक टेस्ट में अपियर करना है, जहाँ पर भी कि आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब टेस्ट जब रियल टेस्ट देना है तो आपको किस तरह आपको वहाँ पर इंटरफेस मिलेगा, वो सब आपको डिटेल्स मॉक टेस्ट में पता चल जाएगा। अगर एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट से उसको अभी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका एडमिट कार्ड में ही आपका सारी डिटेल्स लिखा होगा, जैसे कि आपको मतलब को जो भी डिटेल्स के साथ आपको लॉगिन करना है और एग्ज़ाम देना है वो सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है और आपका एडमिट कार्ड भी जहाँ पर अवेलेबल है वो है kiite.ac.in, जो कि स्क्रीन पर आपको अभी दिख रहा है एक बॉक्स के अंदर। उसी में आपका एडमिट कार्ड मिलेगा और आपका एग्ज़ाम भी उसी वेबसाइट में आपको देना है। एग्ज़ाम का जो भी टाइमिंग होगा उससे कम से कम 30 मिनट्स पहले आपको अपना डिटेल्स के साथ लॉगिन करना है। जो भी आपको यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में लिंक होगा उसमें आपको 30 मिनट्स पहले लॉगिन करना है। और इसमें माइनस मार्किंग है इस एग्जामिनेशन में, जैसे कि आपका करेक्ट आंसर के लिए आपको मिल जाएगा +4 मार्क्स और इनकरेक्ट के लिए -1। अगर आप कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो आपको 0 मार्क मिल जाएगा उस क्वेश्चंस के लिए। और इस एग्ज़ाम में और भी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एक ही क्वेश्चन को सिर्फ एक बार देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, और जो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा अगर आप उसको आंसर करना है आपको या उसको स्किप करना है। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन को एक बार आप देख रहे हैं और उसको आंसर कर रहे हैं या स्किप कर रहे हैं और एक बार वही सेम क्वेश्चन को आप नहीं देख सकते, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब भी आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, जो कि आपका 120 मिनट का टाइम है, जब ख़त्म हो जाएगा, अगर आपका टेस्ट ख़त्म नहीं भी हुआ होगा, जितने भी आप आंसर किए होंगे वो उतने में ही आपका सबमिट ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ गाइडलाइंस जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के दौरान, जिसको आपको फॉलो करना है। और अगर कुछ भी डाउट्स है इसमें, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए।
मैं ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।